जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु। आज क्या आप लोग प्रभु के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं? प्रभु के काम जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? यदि हाँ तो ध्यान से सुनिए। आज मैं एक संदेश लेके आया हूँ कि प्रभु के कार्य को कैसे हम लोगों को बढ़ाना है। प्रेम की परिभाषा। प्रेम किस प्रकार पता लगता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम किया? यूहन्ना 3:16 में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आप धनवान बनना चाहते हैं? यीशु का नजर पैसों पर था। क्या आप परमेश्वर का आशीष पाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं? क्या आपके अपने परमेश्वर में मेल मिलाप चाहते हैं? क्या आपके परिवारों में शांति चाहते हैं? क्या आप बीमार हैं? तो ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 5 का 1 से आगे हम लोग देखते हैं। सारे 10 भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। लूका 8:3 में कहता है, हेरोदेस के भंडारी फुर्जा की पत्नी योहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां में अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। प्रेरितों के काम 10 का 2 से 4। कुरनेलियुस प्रभु के भक्त था। कुरनेलियुस और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से वो डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। प्रेरितों के काम 10 का 31 में स्वर्गदूत कुरनेलियुस से कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए दिए गए हैं। उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसने 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर दान डाला है। इसलिए कहते हैं कि क्योंकि वो जो भी था उसके पास में वो खुला मन से जितना था वो सबको दे दी, इसीलिए उसको कहते हैं। दूसरा कुरिन्थी 8 का 7 में कहता है, जैसे तुम हर बात में जैसे अर्थात
विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। मत्ती 5:20 में कहते, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। पहला राजा 17:13, इलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर जाकर अपनी बात के अनुसार यह, परंतु मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। इलिय्याह ने एक सराफत नगर की एक विधवा के पास जाते हैं। वहाँ बहुत अकाल पड़ा हुआ था। तो उस समय उस विधवा के पास में थोड़ा सा आटा था और थोड़ा सा तेल था, और उसका एक लड़का था। तो ये कहते हैं, इलिय्याह नबी कहते हैं कि मुझे पानी पिला। तब जब पानी लेने जाती है तो कहते हैं वो कि आप मुझे रोटी भी बना के लाइए। तब वो कहती है, मेरे पास थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है और कुछ भी नहीं है, मेरा एक बेटा है, ऐसे मैं पका करके खा करके हम लोग मर जाएंगे, ऐसे कहती है। तब ये कहता है, अरे पका के तो ले आ। तब उसकी बातों को सुनती है और पका के लाती है। तो उसके ऊपर वो आशीष देता है। वो जहाँ से आटा था, वहाँ आटा जब तक अकाल था तब तक खत्म नहीं हुआ, और उस कुप्पी में तेल भी कभी नहीं खत्म हुआ। इस प्रकार परमेश्वर का आशीष मिलता है, इस प्रकार का आशीष मिलता है। इसलिए सचमुच में प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के हम लोग को कार्य करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करने की आवश्यकता है। सचमुच में जैसे हम विश्वास करते हैं वैसे हम अपना प्रतिफल पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे प्रेरितों के काम में 5 अध्याय का 4 से 5 तक में देखते हैं, हनन्याह और सफीरा पहले शुरुआती कलीसिया में इन लोग क्या करते थे, जो भी दान होता था उसका सब कुछ को वहाँ कलीसिया में लेकर के जमा करना पड़ता था। तो हनन्याह और सफीरा, इन लोग पति पत्नी थे, उन लोगों ने क्या किया था, जमीन बेचा था। तो जमीन बेचने पर जब इन्होंने वहाँ उस संपत्ति को लेकर के वहाँ जमा किया, तो कहता है कि तुम इतने में ही जमीन बेचा था? तो ये कहता है कि हाँ, इतने ही में बेचे थे। कहता है, तुम पवित्र आत्मा के सामने तुम झूठ बोला है। इतना कहते के साथ में वो धड़ास के गिर गया और वो क्या हो गया, मर गया। उसके बाद में उसको गाड़ने की अब तैयारी हो रही है। उसी क्षण उसकी पत्नी भी आती है। तो उसकी पत्नी आने के बाद में उसको भी जब पूछा गया कि सच में तुम लोग इतने ही में ज़मीन बेचे थे, तब वो भी कहती है हाँ। तब वो कहते हैं, देखिए, आपका पति
को बिगाड़ने वाले हैं, और अभी तुम और फिर तुम झूठ बोल रही हो। इतने बोलते के साथ में वो भी गिर के आराम से गिर जाती है और मर जाती है। इतना ऐसा होने पर वहाँ कलसिया में हंगामा छा गया, उस क्षेत्र में डर भय छा गया। सब कोई क्या हो गए, डर गए, क्योंकि जीवते परमेश्वर के सामने पढ़ना भयानक बात है। बाइबल धर्मशास्त्र कहती है जीवते परमेश्वर के सामने पढ़ना भयानक बात है। इब्रानी 10:31 में कहता है जीवते परमेश्वर के सामने पढ़ना भयानक बात है। व्यवस्था विवरण 8:11-12 में सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर अपनी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर रहने लगे। कहता है कि आजकल सब कोई क्या करते हैं, अपना मनमानी जी रहे हैं, अपने विचार से जी रहे हैं। परमेश्वर के और कोई खोजने वाला नहीं, उसको कोई खोजने वाला नहीं, उसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं, क्योंकि उसी ने आकाश और पृथ्वी सारा चीज़ सृष्टि किया, बनाया। उन्हीं ने ही सब चांद सूरज बनाया, उन्होंने ही वर्षा दे रहा है, उन्हीं के बदौलत में आप पूरे संसार के लोग जी रहे हैं। खेती हो रहा है, चाहे हम ठीक ठाक हैं, चाहे जो कुछ भी हैं, उन्हीं के बदौलत। लेकिन आज हम लोग सब कोई वो भूल गए उसको। तो प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि सचमुच में अगर आप परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, तो हमें ऐसा करने की आवश्यकता है कि चर्च को सहयोग करने की आवश्यकता है, पास्टर को सहयोग करने की आवश्यकता है। पास्टर जहाँ कहीं भी मिले तो उनका पॉकेट में भी पैसा डाल देने की आवश्यकता है। ऐसा करने से क्या होगा कि वो प्रार्थना करेंगे और आपके लिए सचमुच में अपरंपार की आशीष आप भी पाएंगे। जिस प्रकार इलियास नबी ने उस विधवा के लिए, श्रापत की विधवा के लिए प्रार्थना किया था और वो आशीष से मालामाल हो गई, उसी प्रकार हमें भी वो आशीष पाना है तो हमें करने की आवश्यकता है। गलती 6:8 में कहता है जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत काल की कटनी काटेगा। तो अपनी धन संपत्ति दे देकर उसकी प्रतिष्ठा करना, मतलब प्रभु परमेश्वर को खुश करना है। हम लोग को दे दे करके उसको खुश करना है। यदि आप आपके पास भूखा नंगा है तो उसको आप कहे आओ मैं प्रार्थना करता हूँ, क्या सेठ खाया? नहीं खाया। ले हमें वो भूखा है तो उसको हमको जो ज़रूरत की चीज़ है उसको देने की आवश्यकता है, उसको करने की आवश्यकता है। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर क्या गरीब है? क्यों परमेश्वर आपसे मांगता है? कौन आशीष पाता है? जो परमेश्वर के वचन सुनता और चलता और मानता है। इब्रानी 7:1-3 में मिल्कीसदेक सदा काल राजा, शांति का राजा, आदि और अंत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को हमें एक अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान करके, उसको अपना व्यक्तिगत प्रभु मान करके, उसको हमको और आपको उसे हमको और आपको उस जैसे प्रभु चाहता है वैसे हमें करने की आवश्यकता है। तब हम प्रभु परमेश्वर से क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे, चंगाई पाएंगे, तमाम प्रकार के बीमारी से, तमाम प्रकार के शैतान की चतुर चालाकी से हम बच जाएंगे। प्रभु परमेश्वर यहोवा यीरे है, वो देखने वाला प्रभु परमेश्वर है, वो परखने वाला प्रभु परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है, शांति देता है। शांति मैं दूंगा, आनंद मैं दूंगा, चैन दूंगा, स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह
मतलब हमारे लिए आपके लिए जगह तैयार करने के लिए गया है और फिर से लेने आने वाला है। हालेलुया। इन्हीं छोटे वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। जय मसीह की। यीशु सहाय, यीशु सहाय। जय यीशु।